हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि अलजेब्रा के ऐसे सवालों को सिर्फ 2 सेकंड में हल करके कैसे आंसर ला सकते हैं, यही ट्रिक मैं बताने वाला हूं। जैसे कि अगर आप इस तरह के सवालों को हल करेंगे तो 1.5 से 2 मिनट आपको लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में इस तरह के सवाल अगर आपको दिख गए, चाहे प्लस साइन देगा बीच में चाहे माइनस साइन देगा, सिर्फ 2 सेकंड में आप आंसर लेकर के आ जाएंगे। बस आप ट्रिक देखिए, किस ट्रिक से करा रहा हूं। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल दे देगा, ठीक है, चाहे प्लस साइन होगा या फिर माइनस साइन होगा, तो बस ये जो नीचे नंबर दिया है, अगर इस नंबर का स्क्वायर ये है, तब यही ट्रिक आपको यूज करना जो बताने वाला हूं। अब देखिए 20 का स्क्वायर 400 है ना, अगर इसका स्क्वायर ये है तो आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करना, सबसे 21 का स्क्वायर माइनस फिर नीचे वाले नंबर का आपको स्क्वायर कर देना है। अब देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 441 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400 आएगा। अब इन दोनों घटा दीजिए तो एक में से जीरो जाएगा कितना आएगा, एक, चार में से जीरो जाएगा कितना आएगा, चार, और चार में से चार जाएगा जीरो, तो सीधा ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल में प्लस साइन दे देगा और नीचे वाले नंबर का स्क्वायर यहां दिया होगा, तो आपको ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर माइनस नीचे वाले नंबर का स्क्वायर हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए, किसी तरह के सवाल में अगर आपको माइनस साइन दे दे, तब भी आपको यही चीज करना, बस लास्ट में एक चीज का ध्यान देना जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले देखना है क्या, इसका स्क्वायर अगर 169 है तो आपको ये ट्रिक यूज करना है। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो सिंपल क्या करना है, 12 का स्क्वायर करना है आपको सबसे पहले, माइनस 13 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। ठीक है, अब देखिए 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0। सीधा आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद बस इसके आगे आपको माइनस साइन लगा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस साइन क्यों लगाए, बता दे रहा हूं वो भी। देखिए, अगर ये दो नंबर दिया है, माइनस करना है आपको, तो देखिए पहला नंबर छोटा हो अगर दूसरा वाला नंबर बड़ा हो और आप माइनस कर रहे हैं, तो दोनों को माइनस करने पे जो आता है वो लिख देते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो देखिए बड़ा नंबर 169 है, तो इसके आगे माइनस साइन है, तो बड़े वाले नंबर का आगे जो साइन है तो वही साइन आगे अटैच करते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर आपको मतलब माइनस साइन आपको सोचना है कि माइनस साइन कहां से आए तो बता दिया हूं, लेकिन अगर आपको इस पे नहीं सोचना है तो बस दोनों घटा करके लिख दीजिएगा, आगे माइनस साइन लगा दीजिए अगर बीच में माइनस साइन होगा तो। चलिए और भी क्वेश्चन कराता हूं, बस देखते रहिए वीडियो को। अब हम करेंगे तीसरे और चौथे सवालों को। ठीक है, पहले सवाल देखेंगे, सवाल क्या है। देखिए सवाल दे दिया रूट में 1+39/361 इज इक्वल टू 1+x/19। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा कि जिस सवाल में आपको 1 प्लस कोई भी बटे में नंबर दे देगा इज इक्वल टू 1+x/, कोई भी नंबर दे देगा। ठीक है, इस तरह का सवाल अगर आपको दे दिया तो इसका आंसर सिर्फ आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। बस आप ट्रिक देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, 39 और 361 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो देखिए 9 एक कितना होता है 10, तो जीरो लिख देंगे, एक कैरी। ठीक है, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 एक कैरी कितना होता है 10, तो जीरो लिखेंगे, एक कैरी। ठीक है, एक कैरी और 3 कितना होता है 4। अब ये जो 400 है इसको ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ने के बाद बस इसको देखना ये किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो देखिए जो 400 होता है वो मेरा 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये जो 20 का स्क्वायर है, ये जो आपको 19 दे दिया, 19 से कितना ज्यादा 20 है, एक है, तो ये जो एक आ गया यही आपका आंसर है। बस इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देना है, जो आएगा बस आपको इतना ही चेक करना है, जोड़ने पे जो आया है ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो जिस नंबर का स्क्वायर होगा तो इससे कितना ज्यादा ये नंबर है, अगर इससे एक ज्यादा होगा तो जो एक होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरे वाले सवाल को करते हैं। जैसे वही सेम तरीके से सवाल दे दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, 51 प्लस 625 करेंगे कितना आएगा, तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, लिख देंगे। 5 प्लस 2 कितना होता है 7, लिख देंगे। 6 दिया तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब 676 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी 26 का स्क्वायर जो आ गया तो हम देखेंगे 25 से कितना ज्यादा, 26 से एक ज्यादा है, तो ये एक जो आ गया यही आपका आंसर है। तो जब भी ऐसा सवाल आपको दिख जाएगा तो सबसे पहले दोनों को जोड़ने पे जो नंबर आए, अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये इस नंबर से कितना ज्यादा ये नंबर है, जितना होगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस तरह के सवालों को अगर आप हल करेंगे तो आपका 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में टोटल 2 तरह के सवाल कराया हूं। पहला इसके पहले जो बता चुका हूं वो वाला, और दूसरा इस तरह का सवाल अगर दे देगा तो आपको क्या करना है, तो इस तरीके से करिए, 100% कम समय में आपका आंसर आएगा। और इस ट्रिक से करेंगे ना तो ऐसे सवाल तो एग्जाम में आते रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते रहते हैं, तो जब आप एग्जाम में करेंगे तो सिर्फ 2 सेकंड में आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह के सवालों को आप अच्छे सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो आपका 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। तो आप
जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि सवालों को जितने कम समय में सॉल्व करना सीखेंगे ना, उतने कम समय में एग्जाम में आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे सवालों को हमें समय के अकॉर्डिंग हल करना पड़ता है। तो इतना कोशिश करा करिए कि कोई भी अगर सवाल हो तो वो आप कम से कम समय में आंसर लेकर के आ जाया करिए। तो उसके लिए ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखेंगे तो कम समय में आप आंसर लेकर के आ जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।